नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवादी कह दिया है। जी हां, उनके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगा दिए हैं और जब से रामदेव का ये बयान वायरल हुआ है उसके बाद से भक्त मंडली में खलबली मची हुई है। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेदा के संस्थापक हैं और भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं रामदेव, और अब वो मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर को टेरिफ आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। रामदेव के इस बयान से भक्त मंडली हैरान हो गई है। जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की दुहाइयां देते थे, ट्रंप की मूर्ति बना करके पूजा किया करते थे, ट्रंप की जीत के लिए हवन करवाते थे, अब वो सोच में पड़ गए हैं कि भाई करें तो करें क्या। ट्रंप के एक के बाद एक झटकों से अब भक्त मंडली भी हैरान और परेशान हो गई है। मोदी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और अब तो रामदेव भी डोनाल्ड ट्रंप को कोसने लग गए हैं। जी हां दोस्तों, रामदेव ने भारत पर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रंप पर दुनिया में आर्थिक आतंकवाद लगाने का आरोप किया है। रामदेव ने दावा किया है कि ट्रंप बौद्धिक उपनिवेशवाद के एक नए युग की शुरुआत करने के गरीब और विकसित देशों को धमका रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में रामदेव ने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने टैरिफ आतंकवाद का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने गरीब और विकासशील देशों को धमकाकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और ये आर्थिक आतंकवाद है। ये बात रामदेव ने मीडिया के कैमरों के सामने कही है। दोस्तों, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो रामदेव कहीं ना कहीं ये बात जाहिर कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो जीरो टैरिफ नीति है उसका समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे फैसलों का पूरे देश को विरोध करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं रामदेव भी अब ये चाहते हैं कि देश इस जीरो टैरिफ नीति का विरोध करे और डोनाल्ड ट्रंप का भी विरोध करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं दुनिया में, वो दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को डेवलप कर रही हैं, और ऐसे देशों पर अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से जीरो टैरिफ नीति अपनाते हैं, डालते हैं, थोपते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम देशों के लिए नुकसानदायी हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में भी ऐसा ही सख्त रवैया अपना रहे हैं। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि भारत पर भी 100% टैरिफ लगाएंगे, और अगर भारत को 100% टैरिफ से बचना है तो फिर भारत को जीरो टैरिफ नीति का पालन करना होगा। यानी कि भारत जो है अमेरिका के जितने उत्पाद जाते हैं उन सब पे जीरो टैरिफ लगाए, कोई भी शुल्क अमेरिका से भारत न ले, तभी 100% टैरिफ जो लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो उसको उससे राहत दे सकते हैं भारत को। दोस्तों, ये तमाम बातें जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहनी शुरू की थी उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध करें, कुछ तो बोले। अमेरिका तक गए, वहां पर भी कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होने लगा है। भक्त मंडली के जो सबसे बड़े भक्त हैं, जो सबसे बड़े भाजपा के समर्थक हैं, अब तो वो भी निकल कर आ रहे हैं और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, मोदी के दोस्त का विरोध कर रहे हैं। मोदी तो अपनी दोस्ती की दुहाई देकर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रोक नहीं पाए, लेकिन अब भक्त मंडली लगातार मांग कर रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। रामदेव कह रहे हैं कि भाई देशवासियों इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाओ। हालांकि अब इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का एक ट्वीट आया है और उन्होंने लिखा है कि इनका कहना है कि ट्रंप दुनिया में टेरर फैला रहे हैं। आगे कहते हैं कि सारे देश को इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो सरकार किस लिए है? डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाचने के लिए? तो साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेट का कहना है कि भाई अगर इस तरीके का कोई फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, जीरो टैरिफ नीति से वो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो भाई जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, जो भक्त मंडली मोदी के विश्व गुरु होने का बड़ा बड़ा दावा करती है, जो मोदी के दुनिया में डंका बजाने का दावा किया जाता है, 36 इंच के सीने की बात की जाती है, वो प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? अपने देश के समर्थन में
डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये बात सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रीनिवास बीवी ने भी सवाल उठाया है कि अमेरिका की टैरिफ वॉर में फ्रॉड, रामदेव का धंधा बंद होने की कगार पर है, इसीलिए रामदेव आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। मोदी जी को जबरन गले पड़ने रखा हुआ है, तो ये बात श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं। उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं रामदेव को अपने धंधे की चिंता सता रही है, इसीलिए वो पूरे देश से अपील कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हुआ जाए। लेकिन यहां पर वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी क्या करेंगे, मोदी किस लिए हैं, वो क्यों देश के प्रधानमंत्री बनकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्यों वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, अगर वो देश के इन तमाम बड़े मुद्दों पर अमेरिका से सीधा सवाल नहीं कर सकते। मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं रामदेव, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब सोशल मीडिया पर उठने लगा है। उन्हें स्टैंड न लेने के लिए रामदेव क्यों नहीं कहते, भाई देश से क्यों अपील कर रहे हो आप, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं अपील कर रहे हो, क्या रामदेव को नरेंद्र मोदी से डर लगता है, ये सवाल भी अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लेकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।